एक दिन की बात है कि एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। वह सुबह सवेरे ही अपने हाथ में लाठी लिए और कंधे पर एक बोरी डाले चल पड़ा। रास्ते में उसने एक भेड़िए को भागते हुए देखा, जिसका पीछा शिकारी कर रहे थे। भेड़िया भागता हुआ किसान के सामने आकर रुक गया और इल्तिजा करने लगा, ए शख्स, मुझे छुपा लो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। शिकारी मेरे पीछे हैं, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं और मैं यकीनी तौर पर हलाक हो जाऊंगा। किसान को उस पर तरस आ गया। उसने भेड़िए को अपनी बोरी में छुपा लिया और कंधे पर डालकर चल पड़ा। रास्ते में शिकारियों से उसका सामना हुआ, जिन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे सामने से कोई भेड़िया गुजरा है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ना तो कोई भेड़िया देखा है और ना ही कोई और चीज यहां से गुजरती नजर आई। अजीब बात यह थी कि जब शिकारी चले गए तो भेड़िया बोरी से कूद पड़ा और किसान को खाने पर तुल गया। किसान ने उससे कहा, बेशक तू बेमुरवत भेड़िया है, मैंने तेरी जान बचाई और अब तू मुझे ही खाना चाहता है। क्या यही मेरा बदला है? भेड़िया ने जवाब दिया, और इसमें अजीब क्या है? यह तो सब जानते हैं कि एहसान जल्द भुला दिया जाता है। किसान ने उसकी बात पर ऐतराज किया और कहा, तू गलत कहता है, लोगों से पूछ, वो कहेंगे कि एहसान कभी नहीं भूलता। भेड़िया बोला, अच्छा, मेरे पास एक तजवीज है। किसान ने पूछा, वो क्या? भेड़िया बोला, चलो हम साथ चलें और जो पहला शख्स मिलेगा उससे यह मामला पूछेंगे। अगर जवाब तुम्हारे दावा जैसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर जवाब मेरी बात जैसा निकला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसान मान गया। फिर किसान और भेड़िया साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक थका हारा बैल नजर आया जो अपने पैर घसीटता हुआ जा रहा था। किसान ने बैल से पूछा, ए बैल, हमें बता, तेरा क्या ख्याल है? क्या जो एहसान हम पर किया जाता है वह भुला दिया जाता है या नहीं? बैल ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के पास 10 साल रहा, अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए मेहनत करता रहा। मैंने कभी नकल व हम या हल चलाने से पीछे नहीं हटा, लेकिन जब मेरी बीनाई कमजोर हो गई तो उसने मुझे चक्की से बांध दिया और मैं अनाज पीसता रहा। फिर जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरी ताकत खत्म हो गई तो मैं चक्की का दायरा भी नहीं घुमा सकता था। एक दिन थककर मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मारा पीटा गया कि मैं दोबारा काम करूं, लेकिन मैं उठ ना सका। आखिरकार उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर निकाला और वादी में फेंक दिया। अगर अल्लाह का अफजल ना होता तो मैं कुत्तों का खाना बन जाता। भेड़िया खुश होकर बोला, देखा, यह शख्स दूसरों का एहसान कितनी जल्दी भूल जाता है। किसान ने कहा, रुको, हम किसी और से पूछते हैं। फिर किसान और भेड़िया चलते रहे तो उन्हें एक बूढ़ा कुत्ता नजर आया जो टूटी हुई टांग के साथ रास्ते पर घसीटता हुआ जा रहा था। किसान ने पूछा, ए कुत्ता, बता, तेरा क्या ख्याल है? क्या एहसान भुला दिया जाता है या नहीं? कुत्ते ने गमगीन आवाज में जवाब दिया, मैं अपने मालिक के घर 15 साल तक रहा, घर की हिफाजत की, चोरों पर भौंकता रहा और जो भी करीब आता उसे काटने को दौड़ता। मैं रात भर जागकर पहरा देता, जबकि मेरा मालिक आराम से सोता रहता। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो एक दिन भेड़ियों के एक गिरोह का पीछा करते हुए मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरी टांग टूट गई। मेरे मालिक ने मुझे फार्म से निकाल दिया क्योंकि वह मेरे इलाज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। उसने एक जवान कुत्ता ले लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहां जाऊं, तो मैं फार्म के करीब ही बैठ गया। लेकिन जब मालिक ने मुझे देखा तो उसने लाठी से इतना मारा कि मैं बिल्कुल ही दूर हो गया। अब तुम मेरी हालत देख रहे हो, भूख से निढाल चलने से कासिर, बेयार व मददगार। किसान और भेड़िए का सफर जारी रहा और थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक लोमड़ी मिली। भेड़िया खुश हो गया क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ियां किसानों से नफरत करती है। उसने कहा, ए लोमड़ी, हमें बता, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या एहसान भुला दिया जाता है या नहीं? लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें इससे क्या मतलब? यह सवाल क्यों कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, क्योंकि यह भेड़िया जो तुम्हारे सामने है शिकारियों से भागकर मेरे पास आया था और इसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसे छुपा लूं, तो मैंने उसे इस बोरी में छुपा लिया। लोमड़ी ने हैरत से कहा, इतना बड़ा भेड़िया इस छोटी सी बोरी में, यह तो नामुमकिन लगता है। यह बात किसी और को बताओ। किसान ने कहा, तुम खुद इससे पूछ लो। भेड़िया बोला, यह सच है
मैं वाकई इस बोरी में छुपा था। लोमड़ी ने सर हिलाकर कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, यकीन नहीं करूंगी। चलो मुझे दिखाओ कि तुमने कैसे इस बोरी में घुसा था। भेड़िया ने अपना सर बोरी में डाला और कहा, मैंने ऐसे किया था। लोमड़ी बोली, यह काफी नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम पूरे जिस्म के साथ अंदर जाओ, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चुनांचे भेड़िया पूरे जिस्म के साथ बोरी में घुस गया। इस पर लोमड़ी ने किसान से कहा, अब जल्दी से बोरी को मजबूती से बांध दो। किसान ने फौरन रस्सी लेकर बोरी को कसकर बांध दिया। किसान ने मजबूती से बोरी को बांध लिया। लोमड़ी ने कहा, ए किसान, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे दिखाओ कि गेहूं को लाठी से कैसे कूटा जाता है। किसान बहुत खुश हुआ और एक मोटी लाठी लेकर भेड़िए को इतना मारा कि वो हिलने भी ना सका। जब भेड़िया बिल्कुल बेहरकत हो गया तो किसान लोमड़ी की तरफ मुड़ा और बोला, ए लोमड़ी, क्या तुम भी सीखना चाहोगे कि गेहूं को लाठी से कैसे कूटा जाता है? फिर उसने लोमड़ी को भी लाठी से ऐसी जरब लगाई कि वो बेहोश हो गई। उसके बाद किसान हैरत से खड़ा हुआ और अपने के पर पछताते हुए बड़बड़ाने लगा। जो कहता है कि एहसान जल्द भुला दिया जाता है, वो झूठा नहीं था। यह दुनिया धोखे से भरी पड़ी है। यहां कौन एहसान याद रखता है? वो उदास होकर घर वापस चल पड़ा। रास्ते में हरी भरी खेतों के दरमियान चलते हुए उसने पूरा वाकया याद किया। एक पत्थर पर बैठकर उसने अपने आप से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए? क्या दुनिया से मुरव्वत और नेकी खत्म हो जाएगी? फिर उसने अपने रब को याद किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपने दिल में नेकी का अज़्म ताजा करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दुनिया को भलाई और मुरव्वत से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम नेकी करते रहे, चाहे कुछ लोग इसे भुला ही क्यों ना दें। बहुत से पाकीज़ा दिल लोग ऐसे भी हैं जो एहसान को कभी नहीं भूलते। फिर वह उठ खड़ा हुआ। उसका अज़्म नया हो चुका था। वो चलते हुए बार बार दोहराने लगा, भलाई को जारी रखना जरूरी है, चाहे दूसरे एहसान भुला ही क्यों ना दे। अल्लाह नेक लोगों का अजर जाया नहीं करता। और इस तरह किसान ने अपने सफर का आखिरी सबक सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत